10th क्वेश्चन देखिए, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle FEG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that first आपने शो करना है CD by GH equal to AC by FG. Second, triangle DCB similar to triangle HGE और third triangle DCA similar to triangle HGF. ये करना आपने। तो पहले तो देखिए मैंने ये फिगर बनाई है आपकी, गिवन है कि आपकी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी वो आपकी क्या है, सिमिलर हैं। इधर रखा है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये ट्रायंगल मैंने ए बी सी ली है, ये ट्रायंगल एफ ई जी है, और ये आपके सी डी है, सी डी और जी एच ये आपके क्या है, बाइसेक्टर हैं। ये सी डी बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का, और ये एंगल एफ जी ई का बाइसेक्टर है, ठीक है, या ई एफ जी का है। अगर ये बाइसेक्टर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है इस एंगल सी का और जी एच बाइसेक्टर है इस एंगल जी का, ये बाइसेक्टर हैं। तो 1 और 2 और 3 और 4 एंगल क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। 3 पार्ट करने हैं आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट को आपने प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन लिखिए आप कि गिवन क्या है। यहाँ पे गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके है, एफ ई जी के। पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद सी डी एंड जी एच, CD and GH are bisectors of triangle ABC, bisector of angle ACB, bisector of angle ACB and angle FEG, इन दोनों के क्या ही बाइसेक्टर हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, जो गिवन है। अब टू प्रूव आपने क्या करना है, प्रूव ये 1 से लेकर 3 तक तीनों लिख लेना आप। ये मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 to 3, तीनों को लिख देंगे यहाँ पे। प्रूफ देखिए, इसको फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देखिए आप क्या, कि एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है, आपका एंगल एफ के, क्योंकि ट्रायंगल आपकी सिमिलर दे रखी है। और एंगल बी जो है वो एंगल किसके इक्वल आपका है, ई के। बी ए किसके इक्वल है, एफ के। बी किसके इक्वल है, ई के। और तीसरा सी एंगल किसके इक्वल है भाई, जी के। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई, सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। यहाँ भी एफ ई जी लिखना था। ट्रायंगल किसके है, एफ ई जी, एफ ई जी। इसको लेते हैं, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह दिए कि दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब एंगल सी का हाफ इस एंगल से, क्योंकि दोनों ये सी डी बाइसेक्टर तो 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे, किसके आधे होंगे, सी के हाफ होंगे, आधे होंगे। तो मैं एंगल सी के हाफ को लिख लेता हूँ एंगल 1। वैसे 2 भी होगा, लेकिन हमें फिलहाल 1 की जरूरत है। ऐसे ही एंगल जी जो है इसके हाफ को हम लिख लेते हैं एंगल 3। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या आपकी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, ए सी डी एंड एफ जी एच, इन दोनों की बात करिए। ए सी डी
ये ए सी डी और ये एफ जी एच। इसका एंगल ए किसके बराबर, एफ के। एंगल 1 किसके इक्वल, आपका 3 के, अभी भी प्रूव किया है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल किसके है, एफ के, गिवन है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अभी भी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल किसको हो जाएगा, एफ जी एच। रीजन क्या, ए सिमिलरिटी। ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड में कौन कौन सी ट्रायंगल आपकी, इन ट्रायंगल डी सी बी, एंड ट्रायंगल दूसरी है आपकी एच जी ई। डी सी बी और एच जी, देखिए डी सी बी और एच जी ई, इन दोनों को देखिए। इनमें क्या आपका एंगल बी किसके, ई के इक्वल गिवन है क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दे रखी थी। और ऐसे एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 4 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि 1 और 3 इक्वल थे, तो 2 और 4 भी इक्वल हैं। तो एंगल 2 और 4 क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, इनके अंदर एंगल बी जो है किसके इक्वल, एंगल ई के। बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्या गिवन। और एंगल 2 जो है वो किसके एंगल इक्वल, एंगल 4 के। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या 1/2 एंगल सी इज इक्वल टू 1/2 एंगल जी, क्योंकि सी और जी के हाफ हैं ये, 2 और 4, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, एच जी ई के। और रीजन आपका क्या, वही ए सिमिलरिटी। अब बात रहेगी थर्ड की। थर्ड पार्ट के लिए देखिए, थर्ड से पहले फर्स्ट का ये तो रह ही गया। फर्स्ट में हमने सिर्फ क्या कर दिया है, इन ट्रायंगल ए सी डी और एफ जी एच को सिमिलर प्रूव कर दिया, जबकि फर्स्ट में करना क्या था, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए आपने, तो कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यही लिख देता हूँ, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, सी डी बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। अब जब इन ट्रायंगल को आपने, ये ट्रायंगल आपकी ए सी डी, ये एफ जी एच जब सिमिलर प्रूव कर दिया, तो कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। तो इसकी तो सी डी और इसकी जी एच, इसकी लेंगे हम जो अप्रूव करनी है आपने ए सी, और इसकी क्या ले लेंगे, एफ जी। यही तो किया हमने, ये लिख दिया यहाँ पे, जो लिखना भूल गए थे ये। और रीजन क्या लिख देंगे, सी पी एस टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, थोड़ा सा रह गया था बीच में। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में आपने ट्रायंगल लेनी है डी सी ए और एच जी एफ। तो इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी ए एंड एच जी एफ। हालांकि हमने ऊपर प्रूव कर दिया था, इनको नाम थोड़े से बदल दिए, एच जी एफ। इनके अंदर वही पुराने वाला, एंगल ए किसके इक्वल आपका, एंगल ए इज इक्वल टू एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन। और दूसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये आपके क्या है, प्रूव करके हमने। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल किसको हो जाएगा आपका, एच जी एफ। रीजन क्या, ए सिमिलरिटी। ये थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट एक सेम ही। देखिए यहाँ देखिए, नाम देखिए, यहाँ ए सी डी नाम लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, डी सी ए, है तो वही चीज़। यहाँ एफ जी एच लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया, एच जी एफ। एक किस्म से ये वाला पार्ट हमने यहीं कर दिया था, इसी फिगर में प्रूव कर दिया था हमने, इसको फर्स्ट में प्रूव कर दिया था। चलो बाकी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, वैसे हमने इसको सोल्व कर दिया है। तो
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10।